हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में हम कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचियां और भाग के बारे में, शेड्यूल और सेक्शन के बारे में चर्चा हो चुकी, उसमें कुछ बता चुके हैं। तो आज हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन में भारत का राष्ट्रपति, भारत का संविधान में आज हम चर्चा करेंगे भारत का राष्ट्रपति, भारत के संविधान में भारत का राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की है। भारत में अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में कार्यात्मक शासन प्रणाली का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में कार्यात्मक शासन प्रणाली का सर्वोच्च अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अब देखिए, राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, उसके निर्वाचन की क्या विधियां हैं, उसका कार्यकाल कितने समय का होता है, इन सब के बारे में, उसको हटाया कैसे जाता है, उसकी शक्तियां क्या क्या हैं, भारत में कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति रहे आजादी से लेकर अभी तक, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे पूछा जाए भारतीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, अगर पूछा जाए भारतीय कार्यपालिका का प्रधान पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रपति। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारतीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। और देश का प्रथम नागरिक, अगर पूछा जाए देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो बताएंगे राष्ट्रपति। क्या बताएंगे? जैसे पूछे भारतीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। इसके बाद जैसे पूछ लिया जाता है, अब देखिए राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में कहा गया। किसमें? अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारतीय कार्यपालिका का प्रधान भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में इसका जिक्र है कि भारत में राष्ट्रपति होना चाहिए। अब पूछ लिया जाए भारत में राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अब राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की योग्यताएं, अब योग्यताएं मतलब अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए भारत की योग्यताएं नंबर 1, कई सारी योग्यताओं का संविधान में जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में अनुच्छेद 58 में जिक्र किया गया। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 58 में। सबसे पहले जैसे हम लोग सब पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी भी चीज के लिए भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता को भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति की योग्यताओं में क्या है? भारत का नागरिक हो। नंबर 2 योग्यता क्या है? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका। ठीक, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लिया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की योग्यता, भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 35 वर्ष की एज पूर्ण कर चुका हूं। और नंबर 3 होता है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हूं। राष्ट्रपति के लिए क्या है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की एज पूर्ण कर चुका हो, राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हूं। और भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं समझा। ठीक, इसके लिए जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, मतलब कि किसी भी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं है। और जो मिनिमम एज तो है, कम से कम 35 वर्ष का व्यक्ति हो, लेकिन अधिकतम एज का जिक्र नहीं है। क्वेश्चन ये भी पूछ रहा था कि राष्ट्रपति का व्यक्ति कितनी एज तक, मतलब कि अंतिम एज क्या है, तो कहेंगे कोई एज नहीं। ठीक, मिनिमम एज 35 वर्ष और मैक्सिमम का कोई जिक्र नहीं है। ठीक, कि 95 या 90, कोई कहेंगे 90 वर्ष तक का व्यक्ति राष्ट्रपति रह सकता है, तो कोई जरूरी नहीं हो कितने भी साल का हो राष्ट्रपति रह सकता है। ठीक, लेकिन मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। जैसे अगला बताया था लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और राष्ट्रपति किसी उम्मीदवार के लिए जमानत राशि क्या होती है? जमानत
राष्ट्रपति के उम्मीदवार कम से कम, और एक इसमें ये भी होता है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने आवश्यक है। क्या 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने आवश्यक है। और इसमें जमानत राशि 15,000 रुपए का भी जिक्र है। जमानत राशि कितनी होनी चाहिए? 15,000 रुपए का भी जिक्र है। ये हो गई भारत का राष्ट्रपति। अब इससे पूछ लिया जाता है निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये आपकी योग्यताएं हैं। अब इससे पूछ लिया जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। ठीक। अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? क्वेश्चन पूछ रहा था भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो कहेंगे भारत का निर्वाचन आयोग। अगर पूछ लिया राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है तो क्या बताओगे? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। अब इसमें मतदान कौन करता है तो पूछा जाए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जनता द्वारा ना होकर के जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। ठीक। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग न लेकर के जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक। अब इसमें निर्वाचक मंडल में कह सकते हैं संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों के विधानसभा के सदस्य, प्लस राज्यों के विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य प्लस दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके भी विधानसभाओं के सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अगर पूछ लिया जाए कौन कौन मतदान करता है तो सबसे पहले बताएंगे संसद के दोनों सदन। दोनों सदन कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों के विधानसभा के सदस्य और दिल्ली तथा पुदुचेरी में विधानसभा। अगर भारत में इस समय वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से दिल्ली और पुदुचेरी जहां विधानसभा भी है तो उनके विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक। तो ये हुए आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति पूछ लिया जाए तो एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या है तो निर्वाचन की विधि या कह सकते हैं निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या कह सकते हैं? एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या कह सकते हैं? एकल संक्रमणीय एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ जाता है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली को क्या कहा जाता है तो क्या बताएंगे? एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें हम बता चुके थे सबसे पहले निर्वाचन मंडल, निर्वाचन कौन। अब इसी में एक बार फिर सुन लीजिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है? क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का निर्वाचन आयोग। या कह सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है तो भारत का निर्वाचन आयोग। अब इसमें निर्वाचक मंडल मतलब कि राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव जनता द्वारा ना होकर के जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। अब प्रतिनिधि कौन? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यों के विधानसभा के सदस्य। ठीक। अब निर्वाचन की रीति क्या होती है? एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। अब अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का कार्यकाल, क्या पूछ लिया जाता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अगर कार्यकाल के बारे में चर्चा की जाए तो क्या बताएंगे? 5 वर्ष। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक। एक क्वेश्चन ये पूछे यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो कितने महीने के अंदर पुनः उसको पद भरना चाहिए? तो आप क्या बताएंगे? 6 महीने के अंदर। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 महीने के अंदर पुनः उसका निर्वाचन करा दिया जाना चाहिए।
तो ये राष्ट्रपति का आपका कार्यकाल हुआ। ठीक, अब देखिए राष्ट्रपति की जो हटाने की विधि है, राष्ट्रपति को हटाने की विधि है, कार्यकाल तो 5 वर्ष हो गया। अब इसकी शक्तियां आ जाती है, इसके हटाने की विधि। तो इसको हटाने की विधि को जो कहा जाता है महाभियोग। क्या कहा जाता है? महाभियोग। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का जिक्र है। क्या बताएंगे? जो राष्ट्रपति को हटाने उसके पद से अभ्यस्त करने की विधि है, उसको कहा जाता है महाभियोग। महाभियोग का जिक्र है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में है। अब महाभियोग क्या होता है? महाभियोग की प्रक्रिया अगर पूछा जाए कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से। कहां से लिया गया? अमेरिका। महाभियोग क्या होता है? संसद, क्वेश्चन पूछा जाता है महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में शुरू की जाती है? तो इसके लिए जरूरी नहीं, तो हम कह सकते हैं आंसर होगा इसका संसद के किसी भी सदन से। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। अब महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? तो संसद के किसी भी सदन पर अब राष्ट्रपति पे आरोप लगे हो साबित कदाचार, असमर्थता या संविधान का अतिक्रमण, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, ठीक, संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रहा है, तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके लिए संसद के किसी भी सदन में 14 दिन पहले उसको लिखित सूचना दी जाती है। फिर 1/4 सदस्य उस पर बहुमत पास करके चर्चा कराते हैं। फिर 2/3 बहुमत से उस पर जिस सदन में शुरू की जाए उस सदन में पास हो, फिर नेक्स्ट सदन में भी इसी तरह की प्रक्रिया हो। अगर महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो राष्ट्रपति को अपना पद रिक्त करना पड़ता है। आज हम तुम लोगों को अब इसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट इसकी शक्तियां न बता करके हम बताने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत में अभी तक कुल मिलाकर अगर पूछा जाए जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक, तो भारत में कुल 14 व्यक्ति राष्ट्रपति हो चुके हैं। अब जैसे क्वेश्चन में राष्ट्रपतियों के क्रम में पूछ लिया जाता है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, या जैसे अभी वीडियो का एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसमें पूछा गया था 6वें राष्ट्रपति कौन थे। तो आज हम तुम लोगों को थोड़ा राष्ट्रपति कौन कौन व्यक्ति रहे इसके बारे में थोड़ा कोटेशन लिखा रहे हैं, इसके बाद देखिएगा। अब देख सकते हैं राष्ट्रपतियों का क्रम, राष्ट्रपतियों का क्रम, राष्ट्रपतियों का क्रम। राष्ट्रपतियों के क्रम में एक थोड़ा लिखिए, ये लिखेंगे राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। तब रमाशंकर नारायण, तब रमाशंकर नारायण, नारायण की कलम से, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव के साथ। प्रतिभा निकली प्रणव के साथ, प्रणव के साथ कोविद के साथ कोविद। अब देखिए क्रम की चर्चा की गई, तो इसमें जैसे अभी वर्तमान में 14 व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुके हैं। इनमें से 14वें व्यक्ति तो आपको सबको पता है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो जैसे ये क्वेश्चन राजू, तो राजू से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्या बताएंगे? राजेंद्र प्रसाद। अब देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है। क्वेश्चन पूछ जाता है देश के आजादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति पद प्राप्त करने का गौरव हासिल हुआ। और राजेंद्र प्रसाद के बाद कोई भी व्यक्ति भारत का 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हुआ। ठीक, अब दूसरे राधा से हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इनसे क्या क्वेश्चन पूछ जाता है? देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति हैं। ठीक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के जन्म दिवस पे लोग टीचर डे मनाते हैं। जाकर से जाकिर हुसैन। क्या लिखेंगे? जाकिर हुसैन। और गिर से वीवी गिरी।
अब जाकिर हुसैन से पूछ लिया गया था क्वेश्चन करेगा क्वेश्चन, देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? देश के तीसरे व प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी, पांचवें राष्ट्रपति। देखिए अब यहाँ जाकिर हुसैन की आकस्मिक मृत्यु के बाद, यहाँ क्वेश्चन पूछे जाकिर हुसैन की आकस्मिक मृत्यु के बाद बीच में कुछ समय के लिए वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनाए जाते हैं। ठीक, अब कार्यवाहक राष्ट्रपति के बाद फिर पुनः निर्वाचन होता है जिसमें इनको पुनः राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। इसके बाद इनके कार्यकाल के बाद फखरुद्दीन अली अहमद बनते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति होते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद। और जाकिर हुसैन की जैसे कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, उसी तरह फखरुद्दीन अली अहमद की भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद जो देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह को फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अब देश के छठवें राष्ट्रपति होते रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी देश के ऐसे राष्ट्रपति होते हैं, देश बिना मतलब इनके एक बार ही चुनाव हो जाते हैं, दोबारा बिना निर्वाचन के इनको चुना जाता है, नीलम संजीव रेड्डी को। इसके बाद जेल, और देश के सातवें राष्ट्रपति होते हैं, ये छठवें, ये पांचवें, ये चौथे, ये तीसरे, ये दूसरे और ये पहले। ठीक, और जेल से ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह एक ऐसे राष्ट्रपति होते हैं जिन्होंने अपने वीटो पावर का प्रयोग किया। अब देखो यहां तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव। अब रमा से हो जाएगा आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। ये देश के 8वें राष्ट्रपति होते हैं। शंकर से शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, ये देश के 9वें राष्ट्रपति होते हैं। अब नारायण से के आर नारायण, क्या बताएंगे? के आर नारायण। और कलम से अब के आर नारायण 10वें राष्ट्रपति होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन होते हैं? के आर नारायण। कलम से अब्दुल कलाम, क्या होते हैं? कलम से अब्दुल कलाम। ठीक, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इनका देश में रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष योगदान रहता है। अब्दुल कलाम। प्रतिभा, प्रतिभा का प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अगर पूछ लिया जाए देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन होती है तो प्रतिभा पाटिल। ये कलाम 11वें, प्रतिभा। और प्रणब मुखर्जी हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति होती के साथ कोविंद, वर्तमान में पता है रामनाथ कोविंद, ये आपके में राष्ट्रपतियों का क्रम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। देश के चौथे राष्ट्रपति, 5वें राष्ट्रपति, या मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। ठीक, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन हुए, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुए, या किसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। तो पूछा 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की। ये पूछा जाता है कि अपने वीटो पावर का उपयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। ये आपके लिए राष्ट्रपतियों का क्रम। इसके बारे में जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं, शक्तियों के बारे में चर्चा हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। ठीक, आज के लिए इतनी क्लास है।